प्रोटोकॉल बर वक्त DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की सियासत और जात में पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, खुद को बेख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने इस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। हुकूमत के साथ बाकी इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ चल रहे हैं। ये कौन होते हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक सियासी फजा मौजूद है। कहा जाता है कि KP में ऑपरेशन नहीं करने देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें। कुछ अनासर फितनतुल खवारिज की मंजूर नजर बनना चाहते हैं। पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान से मदद की भीख मांगी जा रही है। एक मखसूस जमात KP में ऑपरेशन की मुखालिफत है। असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बज़ौर ताकत जीतेंगे। अफगानिस्तान पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन है। अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। अफगान तालिबान का बयानिया हकायक पर मबनी नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका और इत्तेहादी फौज के इनकला में अफगान तालिबान का कोई किरदार नहीं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। मारका हक में भारत का मुंह काला किया। मारका हक अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। चंद घंटों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। सरहद पार दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात में अफगान मुलविस थे। बड़ी खबर, बड़ी बचत, बड़ी सहूलत। गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत का गैस की कीमतों में आइंदा 6 माह तक कोई इजाफा न करने का ऐलान वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया है। नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का कामयाब मुआहदा हो गया। अब सस्ती होगी बिजली। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर क्रिप्टो पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार होगी। हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो पावर लेवी की रकम से माहाना बुनियादों पर बिजली का रिलीफ देने का मंसूबा। हुकूमती जराए का कहना है कि वफाकी काबीना की जानिब से क्रिप्टो पावर लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी जा चुकी है। वफाकी हुकूमत ने क्रिप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू किया है। क्रिप्टो पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% लेवी का नफाज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात पर एतमाद में लिया। स्पीकर ने बताया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ कराया, मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया अख्तियार किया। भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भी की। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी नमाज जनाजा ना पढ़ सकूँ और ये उसे इशू बना सकें। भारतीय वफ़द पूरी तैयारी के साथ साथ मनसूबाबंदी के तहत वहाँ आया था। वेलकम टू एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह की क़यादत में आला सतह दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा।
गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फजाया के सरबराह जहीर अहमद बाबर सिद्धू से चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स में ऑपरेशन ताउन और इदारा जाती हम आहंगी पर तबादला ख्याल। एयर चीफ की बांग्लादेशी हम मनसब को पाक फजाया की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए तरबियती ताउन की यकीन दहानी। पाक बांग्लादेश तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। अदालत ने जो कह दिया समझो कह दिया। हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। बानी PTI और उनकी अहलिया को अदालती फैसलों की पासदारी करनी है। वज़ीर आज़म के मशीर आना सनाउल्लाह कहते हैं हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात का तरीक़ेकार तय किया हुआ है। इस बार मुलाकात हुई तो बानी और उनकी अहलिया एक साथ ही थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान भी 2 बार दावत दी। वज़ीर आज़म ने चौथी बार काबीना इजलास में PTI को दोबारा दावत दी। PTI की जानिब से कहा जाता है कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट और पार्टी लीडर को एतमाद में लेकर पेशकश करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने तहरीक का ऐलान करते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर देती है। ये फिर फरवरी में अपनी पहिया जाम तहरीक चलाकर देखेंगे। ज़रात तो बढ़ाना पड़ेंगी। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई बरामदात बढ़ाने के हवाले से लाग़-ए-अमल तश्कील देने की हिदायत। मुल्की ज़राए बरामदात में इजाफे और ज़राई शोबे को बैनुल-अक़वामी तकाज़ुं से हम आहंग करने के हवाले से तश्कील करदा निजी शोबे के माहिरीन पर मबनी वर्किंग ग्रुप का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राई शोबे की इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राय जितवार से मुतारिफ करवाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक नाशुर 6 शुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी है। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मिसाली गांव प्रोग्राम में बायोगैस प्लांट्स के 3 पायलट प्रोजेक्ट शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। बायोगैस प्लांट से फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर्स और घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मैसर होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। निजी स्कूल मालिकान मुतमईन हो गए। सिंध हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का 9 जनवरी की हड़ताल वापस लेने का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से मुलाकात में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने फ्री शिप डेटा की तस्दीक की तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स का तालीम में मस्बत किरदार है। ग्रैंड अलायंस के ख़ादशात का एहतराम किया जाता है। बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होने दी जाएगी। थैंक यू वर्ल्ड बैंक, आपने हमें सराहा। आलमी बैंक की जानिब से सेंट फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मंसूबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देना सिंध हुकूमत की मौसर मनसूबा बंदी का सबूत है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अवलीन तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद शफाफियत, रफ्तार और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया। आलमी बैंक की जानिब से पेशरफ्त को तसल्ली बख्श करार देना तस्दीक है कि हुकूमत सिंध दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोड से 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD ऑफिसर इंस्पेक्टर जफर अब्बास सयाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों की निशानदही पर सिक्योरिटी इदारों की बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद छापामार कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के सहूलतकार भी गिरफ्तार अफराद में शामिल। गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड फितनतुल हिंदुस्तान से है। अमरीकी अदालतों में दरबदर। वेनेजुएला के सदर कैदियों के यूनिफॉर्म और हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में पेश। जज ने इल्जामात पढ़कर सुनाए। मादुरो का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। कहा मुझे अगवा किया गया, वेनेजुएला का सदर और मुजाहिद आदमी हूँ। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख देते हुए मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया।
पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों की आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया है। सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, दुनिया पहले ही मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है। बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरात को जन्म दे सकती हैं। सियासी इख्तलाफात का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर पाबंद बनाता है कि हम किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत या सियासी खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी से बाज रहें। सोने की कीमतों को टॉप गियर लग गया। फी तोला 3,200 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,67,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,743 रुपये बढ़ गई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,01,201 रुपये। पुराना स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 2,653 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,85,062 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट के खत्म तक कुल 563 कंपनियों के हिस्से का कारोबार। 238 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 218 कंपनियों के हिस्से में कमी, 107 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। शहर कराची में मौसम सरमा की ठंडी रातें। देसी घी, खोया, खुश्क मेवाजात से लजीज गाजर के हलवे की मांग बढ़ गई। गर्मा गर्म पकवान से सर्द मौसम का लुत्फ दुबाला। गाजर के हलवे से उठती खुशबू आवाम को मिठाइयों की दुकानों पर खींचने लगी। मौसम सरमा के गर्म पकवानों से हलवाई का कारोबार चमक उठा। रिकॉर्ड साज जीत। अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान के नाम। फाइनल में जिम्बाब्वे को शिकस्त। पाकिस्तान ने 9 विकेटों से मैच जीत लिया। कौमी अंडर 19 टीम ने 17वें ओवर में 159 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। ओपनर समीर मिन्हास ने 114 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली। धुआंधार इनिंग्स में 17 चौके 6 छक्के भी शामिल। आओ बच्चियों, खेल खिलाएं। कराची में महकमा खेल सिंध के ज़ेर तमाम गर्ल्स विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कामयाब खिलाड़ियों के कैश इनामात दिए गए। फेस्टिवल में गर्ल्स क्रिकेट और टेबल टेनिस मुकाबलों ने भी रंग बिखेर दिए। KAM गर्ल्स डिग्री कॉलेज क्रिकेट में फातेह रहा। नाज़नीन और मुस्कान टेबल टेनिस में बाजी ले गईं। गुलाब चांडियों को कैसे भूल सकते हैं। फिल्म और टेलीविजन के अदाकार गुलाम मोहम्मद गुल अलमारूफ गुलाब चांडियों का आज 66वां यौम पैदाइश। गुलाब चांडियों ने फनी कैरियर के दौरान 300 से ज़ायद ड्रामों और 6 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलाब चांडियों ने 1980 में ड्रामा खान साहिब से अदाकारी शुरू की। टीवी ड्रामों में वो बतौर विलन बहुत मकबूल हुए। कोको करीना के शायर याद आते हैं मसरूर अनवर। पाकिस्तानी गज़ल के शायर, फिल्मी गीत निगार और फिल्मी स्क्रीन राइटर। जुनूबी एशिया के पहले पॉप गाने कोको करीना के शायर मसरूर अनवर का आज 81वां यौम पैदाइश। मसरूर अनवर ने फिल्म बंजारन के लिए पहला फिल्मी गाना मास्टर जी हमें सबक पढ़ाओ लिखा। सोहनी धरती अल्लाह रखे और अपनी जान नज़र करूं, अपने वफा पेश करूं जैसे मिली नग़्मे तख्लीक किया। 1997 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। 3 बार निगार अवार्ड भी हासिल किए।